अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी अल्लाह पाक की करम नवाज़ी और आप लोग दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आज पास्ता बना रही हूँ। आई लाइक चाइनीज़ फूड। तो आप लोगों में से कौन चाइनीज़ फूड लवर है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसलिए ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करनी हैं। तो मेरा टॉपिक ये है कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और हैप्पी बना सकते हैं, क्योंकि ये ख़ुद पर ही डिपेंड करता है कि हम लाइफ जो है वो बहुत बिज़ी है और मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, बहुत मामलात होते हैं, लेकिन इससे सबको मैनेज करना, हैंडल करना ये ख़ुद इंसान पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा खुशगवार बना सकते हैं, हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। और इन अगर 7 बातों पर आप अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे जो चीज़ है ना, वो है शुक्रगुजारी। आजकल के दौर में लोगों में शुक्रगुजारी नहीं है। जिसके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत है वो भी किसी न किसी परेशानी में ज़रूर है, ठीक है। वो हर जिसको देख लो वो अपना रोना ज़रूर रो रहा होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना कि अगर हमने पुरसकून रहना है, हमें इत्मीनान हासिल हो, पुरसकून हम रहें और हमारी लाइफ में टेंशन्स ना हो, हम खुश रहें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का हर छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्र अदा करें। खाने पीने के लिए, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता, भूखे सोते हैं। तो खाना आपको मिलता है और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और सेहत है, सेहत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। सेहत तंदुरुस्ती तो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाया हुआ है। और अगर आपके पास घर अपना है तो शुक्र करें, आपके सर के ऊपर छत है। और अच्छे अच्छे रिश्तों के लिए रब की ज़ात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह के रिश्तों से नवाजा है, अच्छे लोगों से नवाजा है, तंदुरुस्ती दी है, दिया है। हर छोटी बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। और दूसरे नंबर पर ये है कि रिश्तों को निभाना सीखें। आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। यकीन करें आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और समझदार और खुश वही इंसान रह सकता है जो अच्छे तरीके से रिश्तों को निभाना जानता है। और तीसरे नंबर पर यह है कि माफ़ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को माफ़ करना सीखें, दिल को बड़ा करें। और क्योंकि गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, जिस तरह हम रब की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, हमें आस होती है कि अल्लाह पाक जो हमें हर गलती के लिए माफ़ कर देगा। तो अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें चाहिए हम दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को दरगुज़र करें और उसको माफ़ कर दें। यकीन करें माफ़ करने से आप ख़ुद को बहुत ही हल्का फ़ील करेंगे और आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, ज़हनी तौर पर भी आप रिलैक्स रहेंगे। नंबर 4 ये है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, कोई भी बात है, उसका हमेशा पॉजिटिव पहलू से उसको देखें, नेगेटिव से ना, नेगेटिव से जितना भी हो सके। नंबर 5 ये है फ़िक्र तदब्बुर। इस
ये मतलब है कि आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं और पूरे दिन में एक पोर्शन अपने लिए लाजमी रखें, जहां आप हों और बस और कोई ना हो, खामोशी हो और आप अपने बारे में सोच सकें कि आप क्या हैं, आपका लाइफ में पर्पस क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में हम खुद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो अपने लिए भी टाइम बचाना चाहिए, के लिए भी ऑप्शन जो है वो सेफ होना चाहिए। यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर सकें, खुद से मैनेज कर सकें। नंबर 6 ये है कि मुख्तसर मगर मतवाज़न ज़िंदगी, मतलब लाइफ में एक प्लानिंग, आप अपना पूरे डे को जो है वो प्लान करें, प्लानिंग बनाएं कि उसमें हर चीज़ को आपने लेकर चलना है, उसमें आपने किसी चीज़ को भी मिस नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना, काम भी करना है, इबादत भी करनी है, एक्सरसाइज भी जिसमें आपने करनी है और आराम भी करना है। हर चीज़ को जब मैनेज करके चलेंगे तो आप बहुत ही सुकून के साथ और खुश हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारेंगे। नंबर 7 ये है कि फ़िक्र कम और तवक्कल ज़्यादा। इस बात का ये मतलब है कि परेशान होना बिल्कुल छोड़ दें, छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लें, अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप खुद को रिलैक्स रखेंगे उतना आपको ज़्यादा हैप्पी आप रह सकते हैं, उसकी ज़्यादा फीलिंग आएगी। खुद से रिलैक्स रहें, अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में रखें और हर बात के लिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। जितना ज़्यादा आपका अल्लाह की ज़ात पर भरोसा तवक्कल मज़बूत होगा, उतना ज़्यादा ही जो है वो आप खुश रहेंगे। ये खुश रहने की टिप्स है कि आप इस तरीके से बहुत अच्छा खुश रहें। और नंबर 8 ये है कि आप लोगों ने मतलब रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाए। इसका मतलब ये आपने अल्लाह पाक से अपना रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत बनाना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दुआ मांगनी है। जितना ज़्यादा आपका रूहानी ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतना ही ज़्यादा आप खुशी महसूस करेंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स होंगे, उतना ज़्यादा जो है वो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जिनसे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लाइफ में खुश रह सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे अंदाज के साथ और दूसरों की बातों को दरगुज़र करके, दूसरों से कुछ सीख के और दूसरों की कोताहियों को माफ़ करके, क्योंकि ये सब कुछ लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुस्सा और नफ़रत जो होती है ना, वो इंसान को अंदर से काट देता है, खा जाता है। तो जितना हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा हम रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे। प्रॉब्लम्स हम खुद ही अपने लिए पैदा करते हैं, हम जैसा चाहें वैसे ही अपनी लाइफ को जो है वो बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ को ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं, इजी बनाएं, पॉजिटिव वे में बनाएं और प्लानिंग कर लें कि हमने किस तरह से जो है वो ख़ुद को रिलैक्स रखना है, ख़ुद को खुश रखना है। तो जी ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे, इनको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी अच्छी लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो वो स्पैगेटी पास्ता मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ही सबसे ज़्यादा जो है वो स्पैगेटी पसंद है। तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स की उसको छोटे छोटे साइज कट कर लेंगे चॉपिंग में। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास है शिमला मिर्च, कैप्सिकम और बंद गोभी, कैबेज और गाजर, कैरेट्स, ऑनियन, प्याज इसमें ऐड करेंगे और पीस हैं तो वो भी आप इसमें डाल लें। तो इसकी हम अच्छे से पहले कटिंग वगैरह कर लेंगे। जो स्पैगेटी है उसको मैंने पानी के अंदर बॉईल कर लिया था, उसको हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और ऑयल डाल के उसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से।
और उसको हमने लैदा रख लिया। ये प्रेशर में मैंने मटन का गोश्त रखा हुआ है। ये मटन वाली स्पैगेटी जो है वो बनेंगी। तो ये ऑलमोस्ट गलने ही वाला है। उसके बाद जैसे ये गलता है तो फिर हम वेजिटेबल्स को 1 बाय 1 जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये आप लोगों को मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। चलें जी, इसको अब हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसकी तरफ चलते हैं। आप लोगों में से स्पैगेटी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे चाइनीज़ फूड बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आई लाइक इट सो मच। तो ये आपने सिंगल सिंगल वेजिटेबल्स को जो है वो फ्राई करते जाना है। एक जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर दूसरी वेजिटेबल को, और इसको ना खड़ा खड़ा ही रखना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो अच्छा नहीं लगते पास्ते के अंदर या स्पैगेटी वगैरह में। तो उसके बाद हमने सारी जब वेजिटेबल्स को लैदा लैदा फ्राई कर लिया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस और केचप अच्छे से। और इसके अंदर ही हमने जो है वो मीट भी ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे विनेगर, सिरका और सोया। उसके बाद इसके अंदर मीट वगैरह भी डाल देंगे। और ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और हमारे लिए भी दुआ करें।